संहार के पोस्टर और उसके सॉन्ग और उसकी सीरीज के लोकार्पण काल के अवसर पर वंदनीय संत समूह लाखों यतियों का नेतृत्व कर रहे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष आदरणीय पूज्य स्वामी नरेंद्र गिरि जी महाराज, गिरिकंदरा एवं उपत्यकाओं में, ग्राम वन प्रांतरों में लाखों नागा यति मंडलेश्वर महंत समूह के प्रेरक और एक आदर्श पुरुष आदरणीय पूज्य स्वामी हरिगिरि जी महाराज और लाखों सन्यासियों का समूह श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, उसके अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय स्वामी प्रेमगिरि जी महाराज और उसी जूना अखाड़ा के प्रवक्ता और अत्यंत प्रसिद्ध वंदनीय संत पूज्य स्वामी दूधेश्वर मठ के आदरणीय नारायण गिरि जी महाराज, आचार्य सभा के संयोजक महासचिव आदरणीय स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज और इस संपूर्ण आयोजन अनुष्ठान की नाभिकीय सत्ता और संहार के निर्माता निर्देशक और उसके नायक आदि उन सब में हमारे आदरणीय पुनि जी सिद्धांत जी, अभी आदरणीय पुनि जी ने कहा कि इसके डायरेक्टर और राइटर और इसके नायक उनके ही सुपुत्र आदरणीय सिद्धांत जी उनके दक्षिण पार्श्व में बैठे हैं और इस संहार के वो लेखक हैं, निर्देशक हैं और मूल भूमिका भी संहार में उन्हीं की रहेगी और पीछे प्रोड्यूसर आदि सब। लेकिन इस संपूर्ण आज संवाद प्रेस के साथ जो हमारा संवाद है उसको आयोजित किया आदरणीय महेश गिरि जी ने और दिल्ली की टीम ने। देखिए, जैसे ही हम हरिगिरि जी महाराज को सुन रहे थे तो कुछ देर के लिए हम सबके अंतःकरण में एक आर्द्रता हम अनुभव कर रहे थे, मन बड़ा द्रवीभूत हो रहा था। और जब वो ये बात कह रहे थे कि लगभग पालघर की इस घटना से पूर्व में भी 150 से अधिक घटनाएं ऐसी हुई जिनमें सन्यासी अपमानित हुए अथवा उनके साथ में नाना प्रकार के उनके आश्रमों में उपद्रव हुए। कृष्ण प्रणामी आश्रम के प्रमुख एक दिन हमें मिलने आए थे और वो कह रहे थे कि हम कुछ वहाँ भूखंड के लिए गए थे एक आश्रम बनाने के लिए, उनकी गाड़ी पर प्रहार हुआ। और ऐसे ही अपने ये नारायण स्वामी संप्रदाय के जो स्वामी जी अपने माधव प्रियदास जी, जब वो ये कहने लगे कि हम भी जब एक आश्रम बनाने के लिए भूमि का वहाँ निरीक्षण करने गए तो उनकी गाड़ी पर भी बड़ा प्रहार हुआ था। पिछले दिनों एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और आदरणीय आलोक जी जो विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष हैं, वो दोनों मुझसे भेंट करने आए थे और उन्होंने कोई 150 पन्नों की एक रिपोर्ट मुझे सौंपी है जिसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार से वहाँ न केवल संतों का अपमान हो रहा है, न केवल सांस्कृतिक मूल्य परंपरा संवेदना भारतीय संस्कृति और उसकी सभ्यता पर प्रहार हो रहे हैं, अपितु वहाँ देश विरोधी गतिविधियाँ चल रही हैं। एक वहाँ पर उस प्रकार का वो एक केंद्र बन गया है कि किस प्रकार से देश विरोधी गतिविधियाँ और वो संविधान को चुनौती दे रहे हैं। हमारे आदरणीय स्वामी नरेंद्र गिरि जी महाराज और हरिगिरि जी महाराज की आपने पीड़ा देखी, वो ये कह रहे हैं कि किसी फिल्म के प्रमोशन पर साधु क्यों जाएंगे। और पूज्य परमात्मानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा कि जब रामायण जैसा एक धारावाहिक जो इतिहास रचा जिसके द्वारा, या महाभारत, उसके भी लॉन्च में तो हम सन्यासी कहीं नहीं थे। तो इस संहार में हमारे आने का उद्देश्य ये है कि एक स्वर बॉलीवुड से उभरा है। मैं कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, पर बॉलीवुड के लोग बड़े सजग हैं, वे बड़े चौकन्ने हैं। कुछ भी देश विदेश में हो तो उनकी प्रेरणा से कैंडल मार्च निकलने लगता है, ट्विटर पर एक प्रकार का उबाल आ जाता है, किस तरह से सोशल मीडिया में एक हम अलग प्रकार की हलचल देखते हैं और पूरे देश का वो एक मानस बनाते हैं। बॉलीवुड इस पूरे देश की मानसिकता को तैयार करता है। सिनेमा जगत से जो वहाँ के दिग्गज लोग हैं, जरा सी देर में किस तरह का वो एक वक्तव्य देंगे, उनकी टिप्पणियाँ, उनकी प्रतिक्रियाएं अथवा उनके ट्विटर हैंडल पर या उनके फेसबुक के द्वारा किस तरीके का एक भीषण प्रतिक्रियाएं होती हैं। और वहाँ कैंडल मार्च होने लगेगा, पूरे देश का सोशल मीडिया अलग तरीके का स्वर।
मुझे बड़ी पीड़ा है ये बात कहते हुए कि पालघर की घटना पर बॉलीवुड की चुप्पी किसी को अच्छी नहीं लगी। पालघर की घटना पर हमारे साधुओं के साथ ये संहार हुआ, एक सभ्य समाज के लिए ये अच्छी चीज़ नहीं थी। हाँ, हमारे वो सन्यासी थे, इसलिए हम बहुत अधिक आहत हैं, बहुत मर्माहत हैं, लेकिन भारत के सभ्य नागरिकों की हत्या और उस पर बॉलीवुड की चुप्पी, अरे धन्य है कोई एक ऐसा व्यक्ति निकल कर आया पुनीत ईश्वर जी के रूप में, जिसने कहा कि मैं आगे बढ़कर और मैं आवाज लगाऊंगा। मुझे दुर्योधन के बारे में कोई बात कहनी है। दुर्योधन ने अपने गुरु से कहा, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति। दुर्योधन कहता है कि मैं गुरुदेव धर्म जानता हूं, और वो इतनी आक्रामकता के साथ कह रहा है, महाभारत का श्लोक है, बड़ा प्रसिद्ध है। वो ये कहता है कि गुरुदेव आप क्या समझते हैं कि मैं धर्म नहीं जानता, और वो यहाँ तक कह गया कि आपने मुझे धर्म सिखाया है और मैं आपका शिष्य हूँ, मैं धर्म उतना ही जानता हूँ जितना आप जानते हैं, पर दुर्भाग्य से मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है, मेरी प्रवृत्ति नहीं है धर्म करने में, मैं सत्कर्म करने में प्रवृत्त नहीं हूँ। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, और मैं ये भी जानता हूँ कि अधर्म क्या है वो नहीं करना चाहिए, पर मैं उसमें ही प्रवृत्त रहता हूँ। धन्य है भारत का दुर्योधन पुनीत ईश्वर जी के रूप में आज धर्म के लिए खड़ा है। और उसने, और मैं किसी जाति, देखिए साधुओं का, नायकों का, लेखक विचारक मनीषियों का कि कोई जाति नहीं होती, कोई जाति नहीं होती साधु की। हम जाति और इन सबसे बहुत ऊपर उठे होते हैं, पर उसके भीतर का ब्राह्मणत्व जगह मैं जानता हूँ। एक सारस्वत ब्राह्मण, उसके भीतर में परशुराम ने हुंकार भरी है, उनके भीतर में जैसे मानो दधीच जगह है, जैसे मानो उनके भीतर में और 3 आचमन करने वाला अगस्त्य जगह है, उनके भीतर में जैसे मानो चाणक्य जगह है, या पतंजलि, पारासर, पुल है, पुलस्त, जैसे मानो उनके भीतर विश्वामित्र और एक प्रकार से वशिष्ठ पैदा हुआ है। धन्यवाद पुनीत ईश्वर जी, और आप इस तरह से खड़े हैं। आज प्रातःकाल अल्पाहार के समय हमारे भैया सिद्धांत जी भी हमारे साथ बैठे थे, और वो कितने विनम्र थे, वो चुपचाप बैठे थे अपने पिता के सानिध्य में। तो उन्होंने आपसे बड़े संस्कार लिए हैं, और इस फिल्म के निर्माता, लेखक और मूल नायक आदरणीय जी भी हमारे साथ हैं, प्रोड्यूसर भी हमारे पास बैठे हैं। लेकिन एक ऐसी भूमिका में अभी सीरीज में आप देखेंगे पुनीत ईश्वर जी भी आएंगे, और वो एक ऐसे पात्र के रूप में आएंगे कि वो एक ऐसा खलनायक बनकर आएंगे कि जो सांस्कृतिक यहाँ की परंपरा, मूल्य, सिद्धांत और संवेदनाओं पर प्रहार करने वाला एक खलनायक उनके रूप में भी निकलेगा, कि वो किस तरह से धर्मांतरण के लिए उकसाता है और किस तरह से भोले भाले लोगों को ठगता है, छलता है। वो भूमिका भी इनकी होगी। ऑफ कोर्स जय माता दी, जय माता की इन्होंने बनाई है, या और भी कई इन्होंने महाभारत भी बनाई है, और भी कई चीज़ें बनाई हैं। पर ये जो संहार उनके भीतर में है, तो जब मैंने उनसे पूछा ये संहार शब्द क्या है, तो बहुत उन्होंने बड़े आदर के साथ कहा कि संहार करते कुरीतियों का संहार, तमस का संहार, अंधेरे का संहार, दुर्गुणों का संहार, दुष्प्रवृत्तियों का संहार। संहार का मतलब मनुष्यों का संहार नहीं, श्री कृष्ण का वाक्य। हाँ, संहार का अर्थ है कि दुष्प्रवृत्तियों का संहार। तो एक अभिनेता, और जिसके भीतर में पालघर लिंचिंग, साधु लिंचिंग या साधुओं के साथ वो घटना हुई, जैसा कि आप सबने देखा कि पुलिस की विवशता थी या क्या थी, वो हवाई फायर भी कर सकते थे। और जिस ढंग से हमारे पूज्य हरिगिरी जी महाराज ने बताया, मैं इस तथ्य से अब अनभिज्ञ था महाराज जी, मुझे नहीं मालूम था कि सन्यासियों की लाश नहीं मिली है, और बहुत देर तक उनकी लाश मिली। पर हाँ, एक बात मुझे जरूर पता लगी थी कि पहले पुलिस पर केस रजिस्टर हुआ है कि जी हमारी पुलिस को वो मार रहे थे या पुलिस का अपमान कर रहे थे, तो वहाँ उन लोगों पर केस दर्ज पहले पुलिस के लिए किया गया कि हमारी पुलिस पिट गई, और हमारे सन्यासियों पर बाद में हुआ है जो मरा मुझे फाइल आई है। तो ये कोई अच्छी नीयत नहीं वहाँ के लोगों की। प्रदेश को जगाने के लिए हमारे आदरणीय पुनीत ईश्वर जी आए हैं सामने। ये अवसर बहुत कुछ कहने का नहीं है। अभी संहार का सॉन्ग हम सुनेंगे, उसके पोस्टर को हम देख ही रहे हैं, और उसकी प्रेरक सत्ता बने हमारे कल वृक्ष गिरी जी और सुशील गिरी जी, हमारे जूना अखाड़ा के साधु, जो भोले भाले साधु, जिन्होंने जागरण के कार्य किए। वनवासी गिरिवासी उस क्षेत्र में जो एक प्रकार से अभावग्रस्त क्षेत्र है,
तो कैसा उन्होंने कार्यक्षेत्र चुना कि जहाँ बहुत अभाव ग्रसित लोग रहते हैं, ऐसी जगह वो अलग जगा रहे थे और उन सन्यासियों की निरीह नृशंस हत्या कर दी गई और लगभग 500-700 लोग टूट पड़े उन पर। और ये पूरे संसार भर को हिला देने वाली घटना थी। मैं तो 4 घंटा गुरुजी पकड़ के रखा, 4 घंटा उनको पकड़ के रखा। और उनके साथ क्या हुआ, मैंने, आप लोग मुझे सोशल मीडिया पर कभी मेरे ट्विटर को समझते रहे हो, तो मैंने लगातार 4 महीने पाल घर का हैशटैग रखा है अपने ट्विटर हैंडल पर। 4 महीने मैं इतनी पीड़ा में रहा हूँ पाल घर के उसको लेकर। और हमने फिर पूरे देश में दीपदान के कार्यक्रम रखे, उनके लिए स्मृतियाँ रखी, संघ और उनके अनुषंगिक संगठन भी खड़े हुए। इस अवसर पर भैया जोशी जी, आदरणीय मोहन भागवत जी और स्वयं आदरणीय गृह मंत्री जी ने संज्ञान लेकर मुझसे चर्चा की और उन्होंने कहा कि बड़ा कुछ अलग तरह की घटना हुई है, पूरा देश बड़ा प्रभावित है, पर धन्य है कि बॉलीवुड से या पूरे देश में से एक ऊर्जा निकल कर आई पुनीत जी के रूप में। और वो एक ऐसा एक सीरीज़ लेकर आ रहे हैं जिसमें हम भारतीय संस्कृति, संस्कार, उसकी संवेदनाओं की रक्षा होते हुए देखेंगे। और मैं उसके लिए आपको बधाई देना चाहता हूँ। महेश गिरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक प्लेटफॉर्म दिया कि हम दिल्ली के मीडिया से मिल सके। हम सन्यासी प्राय मीडिया से नहीं मिलते, हम लोग तो अध्ययन, अध्यापन, स्वाध्याय, जप, तप और अपनी अंतः साधनाओं में लगे हुए सन्यासी हैं। पर मैं ऐसे ही दिल्ली वासियों के लिए कहना चाहूँगा, ये भाग्यशाली दिन है कि आज आप भारत की संत सत्ता के दर्शन कर रहे हैं। यहाँ अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और सचिव के रूप में, और आदरणीय प्रेम गिरी जी जो हमारे अध्यक्ष हैं जूना अखाड़ा के, या स्वयं हमारे पूज्य स्वामी परमात्मानंद सरस्वती जी जो आचार्य सभा के सभापति हैं। तो जैसे मानो आज पूरी संत सत्ता इंद्रप्रस्थ में यमुना के किनारे उन्हें श्रद्धांजलि भी देने आई है और एक आवाज़ लगाने आई है कि हिंदू धर्म एक ऐसा धर्म है जो अहिंसक धर्म है और वही पूरे संसार की रक्षा कर सकता है। इस कोरोना काल में भी हिंदू संस्कृति ने ही सबके प्राण बचाएं, आयुर्वेद के द्वारा, योग के द्वारा, आध्यात्मिक विचार के द्वारा, अथवा उस प्राकृतिक जीवन शैली के द्वारा। इसलिए उस संस्कृति की रक्षा के लिए अब आपके सामने कुछ ही पलों के बाद प्रकट होगा संहार का प्रारूप। और मेरी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।